नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संत ज्ञानेश्वर के जीवनी के बारे में। संत ज्ञानेश्वर जी भारत के महान संत और प्रसिद्ध मराठी कवि थे। उनका जन्म 1275 ईस्वी में भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को हुआ था। महान संत ज्ञानेश्वर जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित करवाया था एवं समता समभाव का उपदेश दिया। 13वीं सदी के महान संत होने के साथ साथ वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में से भी एक माने जाते थे। संत ज्ञानेश्वर जी का शुरुआती जीवन काफी कष्टों में से गुजरा। उन्हें अपने शुरुआती जीवन में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब वे बेहद छोटे थे तभी उनके जाति से बहिष्कृत कर दिए गए, यहाँ तक कि उनके पास रहने की झोपड़ी तक न थी। सन्यासी के बच्चे कहकर उनका अपमान किया गया। वहीं ज्ञानेश्वर जी के माता पिता ने भी समाज का अपमान सहने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद ज्ञानेश्वर जी अनाथ हो गए। लेकिन फिर भी वे घबराए नहीं और बड़ी समझदारी और हिम्मत से अपने जीवन का निर्वाह किया। जब वे महज 15 साल के थे तब उन्होंने खुद को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरी तरह लीन कर लिया और वे एक साध्य योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने नाम के ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ की रचना की। उनका यह ग्रंथ मराठी भाषा का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में करीब 10,000 पद्यों की रचना की है। आइए जानते हैं भारत के इस महान संत ज्ञानेश्वर जी और उनके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत के महान संत ज्ञानेश्वर जी 1275 ईस्वी के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे। आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विठल पंत और रुक्मणी बाई के घर पैदा हुआ बेटा। उनके पिता एक ब्राह्मण थे। उनके पिता ने शादी के कई सालों बाद कोई संतान पैदा नहीं होने पर अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई की सहमति से सांसारिक मोह माया को त्याग कर वे काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी ही जीवन ग्रहण कर लिया। इस दौरान इनके पिता विठल पंत ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। वहीं कुछ समय बाद जब संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान आलंदी गांव में पहुंचे तब विठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। जिसके बाद रुक्मिणी बाई ने स्वामी रामानंद जी को उनके पति विठल पंत की सन्यासी जीवन ग्रहण करने की बात बताई। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें संत ज्ञानेश्वर समेत निवृत्तिनाथ, सोपान देव और एक बेटी मुक्ताबाई पैदा हुई। सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपनाने की वजह से ज्ञानेश्वर जी के पिता विठल पंत का समाज ने बहिष्कृत कर दिया था और इनका बड़ा अपमान किया। जिसके बाद ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग कर दिए। माता पिता की मौत के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन अनाथ हो गए। वहीं लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में तक नहीं रहने दिया। जिसके बाद अपना पेट पालने के लिए संत ज्ञानेश्वर को बचपन में भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा था। काफी कष्टों और संघर्षों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी को गुरु गैनीनाथ से मुलाकात हुई। वे उनके पिता विठल पंत जी के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की आराधना करने का उपदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर अपने भाई के साथ बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों के से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से वे अपने पैतृक गांव पैठण पहुंचे। वहीं इस गांव में वे दोनों कई दिनों तक रहे। उन दोनों की इस गांव में रहने की कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित है। बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारिक शक्तियों को देखकर गांव के लोग उनका आदर करने लगे और पंडितों ने भी उन्हें शुद्धि पत्र दे दिया। संत ज्ञानेश्वर जी जब महज 15 साल के थे तभी वे भगवान श्री कृष्ण से के बड़े उपासक और योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा लेकर महज 1 साल के अंदर भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक भगवत गीता पर टीका लिखी। उनके नाम पर ज्ञानेश्वरी नामक यह ग्रंथ उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कहलाया। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मराठी भाषा में लिखित अप्रतिम ग्रंथ माना जाता है। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में करीब 10,000 पद्यों में लिखा गया है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ नामक किताब की रचना की है जो कि भागवत मत से प्रभावित है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित अन्य मुख्य ग्रंथों में योग वशिष्ठा टीका, चांगदेव पाषष्ठी, अमृतानुभव आदि है। महज 21 साल की अल्प आयु में 2296 ईस्वी में
भारत के महान संत एवं प्रसिद्ध मराठी संत ज्ञानेश्वर जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। उनकी समाधि आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। वहीं उनके उपदेशों और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।